नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा की स्कॉलर डे स्कूल में आए हुए हैं और ये स्कूल का काफ़ी लंबे समय का इतिहास रहा है। हर साल स्टेट और ज़िले की मेरिट लिस्ट में इस स्कूल के बच्चे आते रहे हैं और इस बार खंडवा की स्कॉलर डे स्कूल के जो डायरेक्टर है पवन अग्रवाल सर ने खंडवा को एक नई सौगात दी है। अब बच्चों को IIT, JIT और दूसरी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने खंडवा में ही व्यवस्था कर दी है और कोटा से स्पेशल फैकल्टी खंडवा में आएगी और यहाँ पर अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ डिजिटल बोर्ड और इसके अलावा एयर कंडीशनिंग जो रूम रहेगा, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ एक माहौल दिया जाएगा। और जो बच्चे जो कोटा जाते हैं, कोटा में जाने के बाद उनको बड़ी फीस पे करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो पेरेंट्स जो इस मामले को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो पवन अग्रवाल जी ने परिजनों की समस्या का हल कर दिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि स्कॉलर डे स्कूल अब IIT, JIT, नीट 10वीं 12वीं के तैयारी के साथ ही अब कोटा के इंस्टीट्यूट से एक समन्वय स्थापित करके खंडवा में अपनी जो नई व्यवस्था है उसका संचालन करने वाली है और इसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। और पवन अग्रवाल जी से हमारी चर्चा हुई तो ये जो पूरा सिस्टम रहेगा उसके लिए यहाँ पे CA, CS और इसके अलावा दूसरी जो तकनीकी परीक्षाएं होती हैं उसकी भी तैयारियां की जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और यहाँ पर जो पढ़ाने के लिए फैकल्टी आ रही है वो विभिन्न महानगरों में बच्चों का अध्यापन करा चुकी है और उनके पढ़ाए हुए बच्चे मेडिकल और दूसरी इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परीक्षाओं में नाम रोशन कर चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई शुरुआत कर रहे हैं, खंडवा शहर को जो सौगात दे रहे हैं, तो इसको लेकर उनका क्या विजन है। पवन भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रोशन भाई जी, ये क्या आप कर रहे हैं? एक नई चीज लेके आ रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स को शिकायत रहती थी कि खंडवा में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर या स्टडी सेंटर नहीं है जी। इसलिए मजबूरी में बच्चों को कोटा या इंदौर जैसे शहरों में भेजना पड़ता था जी। जिससे कि बच्चों को बहुत खर्चा भी आता था जी। जैसे मान लो आप इंदौर में एक बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम से 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष का खर्चा आता है और वही यदि हम खंडवा में उनको क्वालिटी का एजुकेशन देंगे तो 50,000 या 60,000 में बच्चा हमारे यहाँ पढ़ लेगा। प्लस एक बच्चों को जोखिम भी रहता है, बड़े शहरों में जाता है, बड़े शहरों का कल्चर रहता है, बच्चों की देखरेख नहीं होती, बच्चा कभी कभी परीक्षा के तनाव में डिप्रेशन में भी आ जाता है, गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस सब चीज को रोकने के लिए हमने नई शुरुआत की है और खंडवा में मतलब हमने सारथी कोटा एक इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना है और वो लोग कोटा में IIT और JEE की तैयारी, नीट की तैयारी कराते हैं। सारे टीम पूरा सिस्टम उन्हीं का रहेगा और सारी फैकल्टी भी वहीं से आएंगी, कोटा की पूरी फैकल्टी रहेंगी और डेली DPP शीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया सीरीज होगी, सारा सिस्टम पूरा उसी के हिसाब से रहेगा। इसी के साथ जैसे CA के लिए बच्चों को दिक्कत जाती है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी हम सौगात लेके आए हैं। पेस एकेडमिक इंदौर का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके सहयोग से उससे मिलकर हम CA फाउंडेशन की भी तैयारी कराएंगे और साथ में एक जो सबसे अच्छी चीज है कि 9th और 10th क्लास के लिए भी हम फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी 9th और 10th से ही बच्चा स्टार्ट कर लेगा ताकि 9th में जब 11th में या 12th में वो जाता है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस अभी से हो जाती है। तो खंडवा के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है, शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए हमारे काउंसलर अवेलेबल हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कुछ चीज समझना हो तो आप स्कूल टाइम में आके हमारे काउंसलर से समझ सकते हैं। जी हाँ, पवन भैया ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो महानगरों में बच्चे जाते हैं तो वो विभिन्न तरह से मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं और आए दिन अखबारों में और TV चैनलों पे हम खबरें देखते हैं कि बच्चे वहाँ पे गलत कदम उठाते हैं, फांसी लगने की खबरें आए दिन कोटा से आती रहती हैं। तो खंडवा स्तर पे जो खंडवा में जो ये व्यवस्था दे रहे हैं बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए, जो यहाँ पर फैकल्टी लेकर आ रहे हैं, तो एक अच्छा ये रहेगा कि बच्चे खंडवा में ही रहकर अपने परिजनों के साथ, परिवार के बीच रहकर उच्च अध्ययन के लिए खंडवा में ही तैयारी कर लेंगे और उन पारिवारिक माहौल मिलेगा और किसी भी तरह की बच्चों को कोई समस्या होगी तो पवन अग्रवाल जी स्वयं बच्चों से सीधे संपर्क में रहेंगे, उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए तत्पर रहेंगे। पवन भैया, ये जो अपन प्रोग्राम चालू कर रहे हैं तो इसमें क्या रजिस्ट्रेशन चालू हो गए? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और शुरुआत में काफी अच्छा रिस्पांस भी है पेरेंट्स का हम लोगों को। कितने रजिस्ट्रेशन लगे? अभी करीब 25 रजिस्ट्रेशन हमारे 3-4 दिन में हो चुके हैं और ऑलरेडी हमारे पास तो बच्चा है स्कूल का, करीब 300 बच्चे तो ऑलरेडी है हमारे पास स्कूल में और करीब बाकी दूसरे
इसमें हम जो पूरी एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस भी तैयार कराएंगे, आपको बोर्ड का पूरा सिलेबस तैयार होगा, प्लस 4 घंटे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी के लिए क्लासेस पूरी अलग होंगी जी। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और टीचर काफी अनुभवी है। हमने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है और सारी टीचर्स को हमने अपॉइंट कर दिया है, जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे लोकल में ये होता है कि बच्चा कभी एक जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बच्चों को कि बच्चा केमिस्ट्री पढ़ने कहीं जा रहा है, मैथ्स पढ़ने कहीं जा रहा है, फिजिक्स पढ़ने किसी दूसरी क्लास में जाता है, तो बच्चों को एक ही जगह सारे सब्जेक्ट पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी ताकि बच्चों को इधर से उधर बार बार भागने की परेशानी ना होगी। भैया मेरा आपसे सवाल है कि जैसे जो दूसरे बच्चे जो अन्य संस्थानों में अध्ययनरत हैं, वे लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपके वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आ सकते हैं। उनका समय 3 से लेकर 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा एक बात जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बच्चे आपके संस्था में ऑलरेडी पहले से अध्ययनरत हैं, तो उनको ये फैसिलिटी का लाभ यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा। फैसिलिटी का, और सबसे बड़ी चीज है कि हमने फीस बहुत कम रखी है जी। बहुत कम फीस में आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी खंडवा में रह के कर सकता है जी। सबसे बड़ी सुविधा आपके लिए है जी। हाँ भैया, जो आपका जो यहाँ पे जो चालू होगा ये प्रयास, आपका काम आप जो कर रहे हैं, तो जो सिलेबस डिजाइन हुआ है, तो जो टीम ने उसको सिलेबस को डिजाइन किया है, वे लोग क्या पहले से अनुभवी लोग हैं? ये करीब 20 साल से कोचिंग क्लासेस कोटा में चला रहे हैं जी। और हम स्टूडेंट को पूरा स्टडी मटेरियल देंगे। स्टडी मटेरियल की पूरी बुक्स हैं जी। डेली मतलब हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा जी। वो टेस्ट पूरा है। एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है जी। बच्चों को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। वो लाइव ऐप के थ्रू बच्चा कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है और वो जो लाइव लेक्चर्स रहेंगे बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कोटा की उनके रहेंगे, वही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो जी। भैया, जैसे यहाँ पे जो आपने क्लासरूम डिजाइन किए हैं, तो वहाँ पे क्या पानी की या गर्मी पानी की पूरी व्यवस्था है, टॉयलेट्स पूरे हैं, एसी लगा रहे हैं हम लोग, इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड लगा रहे हैं और जो भी आधुनिक जितनी सुविधा सारी सुविधा हम आपको करने दे रहे हैं जी। डिजिटल बोर्ड वगैरह के माध्यम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम पूरा पढ़ाएंगे। एसी भी लगा रहे हैं हम लोग और एकदम बढ़िया सुविधाएं सारी देंगे जो बड़ी कोचिंग में मिलती है। सारी सुविधा आपको खंडवा में। और सबसे बड़ी बात है जो एक्सोलर की लोकेशन है वो शहर के बीच में है। बच्चे को किसी प्रकार के आने जाने में जोखिम नहीं है। कोई शहर से 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर संस्था नहीं है, बिल्कुल मतलब हार्ड ऑफ द टाउन है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग की अच्छी सुविधा है, बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पवन अग्रवाल जी के बारे में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। बीते 15 साल से पवन अग्रवाल जी को मैं जानता हूँ। ये स्वयं खंडवा की जो स्कॉलर स्कूल के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये बच्चों की पढ़ाई के मामले में इतने गंभीर रहते हैं कि सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पे स्वयं रहते हैं और बच्चों की एक एक समस्या के ऊपर इनका फोकस रहता है और किसी भी तरह की कोई समस्या के मामले में उसके निराकरण की दिशा में तत्परता दिखाते हैं। तो पवन भैया, मेरा आपसे सवाल है कि जो खंडवा में आपका जो संस्थान ये चालू हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो इसकी पूरी निगरानी आपकी रहेगी? पूरी निगरानी मेरी रहेगी, प्लस कोटा के लोगों की पूरी निगरानी रहेगी। वो रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, प्लस 15 दिन में एक आदमी उनका पूरा आएगा, पूरे सब चीजें चेक करेगा कि बच्चे की क्या स्थिति और क्या स्थिति नहीं है। रेगुलर टेस्ट होने से पता बच्चों की एक्चुअल स्थिति भी पता लगेगी। 100% मॉनिटरिंग रहेगी और हम पूरी क्वालिटी एजुकेशन देने का ही ध्यान रखेंगे हम। अगले साल से बच्चे को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी जी। भैया, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। स्कॉलर स्कूल इतने लंबे समय से खंडवा में शिक्षा के क्षेत्र में माना हुआ नाम है। मेरी जानकारी के मुताबिक स्टेट और जिले की मेरिट लिस्ट में बच्चे नाम रोशन करते रहे। कितनी बार आपकी संस्था के बच्चे मेरिट? हर साल कभी एक आध साल बीच में चुका होगा। जिस साल हमारा बच्चा मेरिट में नहीं आया, इस साल भी 10th में भी हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट मेरिट में है और 12th में हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट मेरिट में है। इसके पहले हमारा के बच्चों ने स्टेट टॉप भी किया है, मेरिट भी डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी टॉप किया, सभी किया है। तो एक बहुत एक्सीलेंट रिकॉर्ड है स्कॉलर्स का जी। ठीक है, तो भैया मेरा एक बात और सप्लीमेंट क्वेश्चन है। ये आपके यहाँ जो एडमिशन की प्रोसेस हो रही है नए प्रोग्राम के लिए, तो इसके लिए किसी तरह का कोई रिटर्न टेस्ट है या नहीं? अभी इस साल तो हम रिटर्न टेस्ट नहीं ले रहे हैं। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह हम दे सकते हैं। जिन बच्चों की 85% है या 90% है, उनको हम कुछ स्कॉलरशिप के हिसाब से कुछ भी फीस में डिस्काउंट दे सकते हैं। जी। सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।